उठाया। मूतने के बाद गरीब हिंदू पे मूतने के बाद 163-64 सीटें आती। अगर हक देते हिंदुओं के ऊपर बीजेपी वाले तो 200 से ऊपर आ जाती। कौन ऐसा कर्म किए हैं? गरीब परेशान, मजदूर परेशान, महिलाएं परेशान, किसान परेशान, बेरोजगार नौजवान परेशान। वोटवा इनको कौन दे रहा है? विपक्ष वो भी गांधी का भी रास्ता अपनाना जानता है तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का भी रास्ता अपनाना जानता है। और हम लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का रास्ता अख्तियार करेंगे। जितने नौजवान है कि कुर्सी खतरे में हुई है, इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लोकतंत्र खतरे में है। किसी जमाने में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 150 सांसदों का निलंबन एक टेलर है। दरअसल क्या है, इस बेशरम सरकार को जो प्रश्न मुक्त पत्रकार चाहिए, विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, और जो है ये अपनी मनमानी करते रहे। इनके साथ जो है बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, भाजपा में सब ठीक है। अभी एक सांसद को बचाने के लिए जिसके चिट्ठी पर 2 लोगों को विजिटर कार्ड इशू हुआ था और मिला करके वहां पे उत्पात मचाए पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? देश का प्रधानमंत्री गौतम अडानी के नौकर के तौर पे काम कर रहा है, बेशरम हो गया है, बेहया है। अब इससे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कें ही और गांव, चट्टी और चौराहे पे हम लोग जा रहे हैं। अभी अमरोहा में पूरी नेशनल हाईवे जाम कर दी गई है, बुलंदशहर में जाम हो गई है, हर जिले में, हर जो है प्रदेश की राजधानियों में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आज बता दूं कि काफी दिनों से वहां लोकतंत्र को समाप्त करके अफसरशाही के भरोसे जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रहे हैं। आप बताइए, मणिपुर की बेटियां नंगी घुमाई गई और बेशरम प्रधानमंत्री एक अल्फाज नहीं बोला। बेशरम सबका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो क्या लगता है कि इससे कुछ, जैसे कि अब इंडिया गठबंधन है और एक मंच पर आया है, लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इससे तो वो फर्क पड़ेगा कि ये गांव में वोट मांगने जाना भूल जाएंगे बीजेपी वाले, क्योंकि जनता भी सड़क पर उतर चुकी है। सिर्फ सांसदों का आंदोलन नहीं है, जनता बनाम बीजेपी छिड़ गया है युद्ध। आपको याद होना चाहिए इस देश में कि जेलें भर दी जाएंगी, स्वतंत्रता आंदोलन लोग भूल जाएंगे, लड़ाई इतनी बड़ी होगी फिर कभी नहीं जैसी होगी। इसमें ये जो दुशासन और दुर्योधन के तरफ से अमित शाह और मोदी जी इस तरह से काम कर रहे हैं। मोदी जी का नाम राजा बाबू भी रखा गया है, आपको याद होना चाहिए। राजा बाबू बोलने के बाद कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं हो जाती। हमारे देश का पीएम अनपढ़ है, जाहिल है, उसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, झूठ बोलता है, जुमलेबाज है। तो कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए देश को, जो अनपढ़ है, जाहिल है, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो इसके बारे में तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। और ये जो 3 राज्य का चुनाव जीते हैं ईवीएम का इस्तेमाल करके, और चुनाव आयोग इनका सहयोग कर रहा था। 15,000 शिकायतों का निवारण नहीं किया चुनाव आयोग। देखिए, आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन आप कर्नाटका जीते थे तब तो आपने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। मूतने के बाद, गरीब हिंदू पे मूतने के बाद 163-64 सीटें आती। अगर हक देते हिंदुओं के ऊपर बीजेपी वाले तो 200 से ऊपर आ जाती। कौन ऐसा कर्म किए हैं? गरीब परेशान, मजदूर परेशान, महिलाएं परेशान, किसान परेशान, बेरोजगार नौजवान परेशान। वोटवा इनको कौन दे रहा है? तनी हमको बता दें। आप बताइए कि जब फोन हैक किया जा सकता है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो है सामान हैक किए जा सकते हैं, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक की जा सकती है? लेकिन आपके आला अधिकारी क्यों नहीं इस पे वो करते? राहुल गांधी ने आज तक एक बयान दिया है कि ईवीएम हटाओ। भाई साहब, अभी बयान सुन लीजिएगा कि राहुल गांधी दिए हैं या नहीं दिए, अभी सुन लेना। आपको हम लाए थे, जापान इसका निर्माण किया, कोई भी
देश आज ईवीएम से चुनाव नहीं चाहता, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तुम्हारी औकात समाप्त आ जाएगी। या जो वीपैट की पर्ची है मतदाता के हाथ में आ जाओ, दूसरे बॉक्स में डाल ले और उसके बाद काउंटिंग करवा करके देख लो, बुखार उतर जाएगा। इससे फिर देखिए, आप कह रहे हैं बैलेट पेपर पर, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो बैलेट पेपर बॉक्स को जो पेटी हुआ करती थी उसको लूट लेते थे। आप बता दीजिए, हैक का आरोप लगाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अभी मरे नहीं हैं। हाँ। मरे तो नहीं हैं। इन्होंने ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया था, किताबें लिखे थे, उन्हीं से सलाह मशवरा कर लेते। हालांकि ये बेशरम बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है तो लोकतंत्र और देश के विपक्षी पार्टी सांसदों का कहां से करेगा। आपको विदित होना, ज्ञात होना चाहिए। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये सत्य है कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं इनकी कुर्सी खतरे में आ गई है, इसलिए ये विपक्षी दल वाले जितने भी है ना, सब अब ये कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, इनका एक संसद आज तक 150 सांसद कहीं बर्खास्त हुए हैं पूरे विश्व के लोकतंत्र में। जो लोकतांत्रिक देश वहाँ हुआ है इस तरह का, या भारत देश में 75 साल हो गए कभी हुआ था, पहली बार हुआ है। सभी लोग हंगामा कर रहे थे, तुम्हारा गृह मंत्री प्राइवेट चैनल पे जाकर के बयान दे सकता है और मुंह पे काली कूद गई है, पार्लियामेंट में बयान देने से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? इसके काले चिट्ठे खुल जाएंगे। आप पूरे इंस्टीट्यूट को बेच करके उसको गुलाम बना करके हुकूमत करना चाहते हो। एक बात जान लीजिए, विपक्ष वो भी गांधी का भी रास्ता अपनाना जानता है, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का भी रास्ता अपनाना जानता है। और हम लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का रास्ता अख्तियार करेंगे, जितने नौजवान हैं। लगता